भाइयों, आज की ये वीडियो एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या के ऊपर है और वो समस्या है धातु गिरना, या जिसको इंग्लिश में स्पर्म लीकेज भी बोला जाता है। हम बहुत सरल शब्दों में आपको बताएंगे कि इस समस्या का इलाज और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि धातु रोग क्या होता है और ये क्यों होता है। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने से धात रोग हो जाता है। इस रोग में मनुष्य का वीर्य पेशाब करते समय खुद बूंद बूंद करके निकलने लगता है। मतलब बिना किसी सेक्सुअल एक्टिविटी के पुरुष के शरीर से वीर्य चावल के दाने जैसे शेप में लिंग से बाहर निकलने लगता है। आज के समय में युवा बहुत देर से विवाह कर रहे हैं, जिस वजह से जाने अनजाने में वो अपनी काम इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हस्त मैथुन जैसी क्रिया करके वीर्य नाश करता है। बार बार सेक्सुअल थॉट्स आने लगते हैं, जिस वजह से हमारे दिमाग को यह लगने लगता है कि यह व्यक्ति अब यौन क्रिया करने वाला है, तो शरीर खुद ही चिपचिपा पानी लिंग के द्वारा छोड़ना शुरू कर देता है, जिस कारण प्रोस्टेट ग्लैंड से सेमिनल फ्लूइड, जिसको आप चिपचिपा पानी बोलते हो, वो ज्यादा बनने लगता है और दिन में कई बार खुद ही लिंग से निकलने लगता है। देखते ही देखते कुछ समय में ही ऐसे युवा के धातु में पतलापन आ जाता है, जिस कारण वीर्य बहुत आसानी से शरीर से बाहर निकलने लगता है और ऐसे युवा का अपने लिंग में नियंत्रण बहुत कम हो जाता है। अगर आपको भी यह रोग है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जो आपकी जवानी को निचोड़कर खत्म कर देगा। आज का युवा हस्तमैथुन, वीर्यपात, शीघ्र पतन, धातु रोग जैसी गंभीर बीमारियों के जाल में फंसता चला जा रहा है। नपुंसकता, चिड़चिड़ापन, खाया पिया शरीर पर न लगना, समय से पहले बाल उड़ जाना, हाथों का कांपना, जोड़ों में दर्द होना आदि इसी का परिणाम है। आंखों से कम दिखना, जरा सा काम करते ही थक जाना, अकेले रहने की इच्छा, किसी से भी बात करने का मन ना करना, हृदय का तेज धड़कना, जीवन से निराशा, कब्जियत और अपच आदि धातु रोग के लक्षण हैं। इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? पेशाब या सोच करते टाइम वीर्य आपके शरीर से खुद निकलने लगेगा। अंडकोश का सिकुड़कर छोटा होना। इस रोग में आपको रात में पसीना आने लगेगा। आपको शरीर में वीकनेस फील होगी। टेस्टिकल्स में पेन होना महसूस होगा। आपकी भूख कम हो जाती है। आप कितना भी पौष्टिक भोजन करके देख लो, शरीर में कभी कोई फर्क नहीं दिखेगा। आपका वेट भी हो सकता है कम होने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर की बनावट के कारण आप बाहर से एकदम स्वस्थ हों, आपका वेट भी सही हो, फिर भी आप धातु रोग से पीड़ित हों। यह रोग किसी भी कद काठी के युवा को हो सकता है। अगर इस रोग का समय से उपचार नहीं किया गया तो धीरे धीरे शरीर में बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं। सबसे पहला रोग है लो स्पर्म काउंट होना। इस रोग में इंसान के शरीर में वीर्य कम या खत्म हो जाता है और इसी कारण वह संतान की प्राप्ति नहीं कर सकता। दूसरा रोग है एरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, जिसको हिंदी में नपुंसकता भी बोलते हैं। इस रोग में पुरुषों के लिंग में सेक्स के दौरान उत्तेजना नहीं आती। तीसरा रोग है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, जिसको शीघ्र पतन के नाम से जाना जाता है। धातु रोग होने से मुख्य तौर पर यह नुकसान होता है कि इंसान अपनी एनर्जी खोने लगता है, उसे थकावट महसूस होने लगती है। अपने नीचे के मटके में लीकेज होने के वजह से आप कभी भी अपना कीमती वीर्य को शरीर में रोके रखने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। सबसे पहले आपको इस लीकेज का समाधान करना होगा। कुल मिलाकर युवाओं की जवानी खत्म होने लगती है। इस रोग को ब्रह्मचर्य पालन और आयुर्वेदिक औषधि से ठीक किया जा सकता है। इस रोग को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले हस्तमैथुन करने की आदत को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। जब तक आप गलत चिंतन और अपनी काम इच्छा पर कंट्रोल नहीं पालोगे, तब तक आप धातु रोग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि बहुत ज्यादा खट्टा भोजन नहीं करना है। तला भुना भोजन, जिनमें फास्ट फूड सबसे ज्यादा आता है, उसको अवॉइड करना है। अगर आपको शराब, गांजा, ड्रग्स की आदत है तो तुरंत अभी ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी जड़ियाँ होती है धातु रोग की। अपने आप को इन आदतों से दूर रखे। हो सके तो कुछ दिन नॉनवेज भी बंद करें। आप जितना ज्यादा मैदा खाएंगे, उतनी ही मेहनत आपके पेट को उस भोजन को पचाने में लगेगी और इस वजह से आपको मॉर्निंग में मल त्याग करने में जोर लगाना पड़ेगा।
जिस वजह से आपको धातु रोग की परेशानी और भी ज्यादा होने लगेगी। पेशाब में धात रोकने के लिए उपचार में रोजाना सुबह खुली हवा में 15 से 30 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करे तो इससे सभी तरह के यौन रोगों का जड़ से इलाज होगा, सभी तरह की शारीरिक समस्या दूर होगी, यौन शक्ति बढ़ेगी। अगर आप कोई दवा न ले और रोजाना कपालभाति आधे घंटे तक करेंगे तो भी पूरा लाभ मिल जाएगा। धातु रोग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पेट जितना हो सके उतना साफ रखिए। कोशिश करें कि आप सुबह इंडियन टॉयलेट में फ्रेश होने जाएं। जब आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं तो आपके पूरे पाचन तंत्र पर दबाव बना रहता है, जिसकी वजह से आपका पेट अच्छे से साफ होता है। आपको मल त्याग करने में कम जोर लगाना होता है। वेस्टर्न टॉयलेट में आप आराम से तो बैठ जाते हैं लेकिन दबाव कम बनता है, फिर आपको जोर लगाना पड़ता है जिस वजह से धातु गिरने लगता है। ये सब परहेज और सावधानियों के साथ साथ आपको कुछ प्राणायाम भी करने होंगे, जिनमें मुख्य प्राणायाम हैं, जिनको डिटेल में समझने के लिए आप योगी वरुणानंद जी की यह वीडियो देखकर समझ सकते हैं। वीर्यनाश और उससे होने वाले नुकसानों से आप कैसे रिकवरी कर सकते हैं, हमने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है जिन्हें आप हमारे चैनल में चेक कर सकते हैं। वीर्य की भरपाई और रिकवरी कैसे की जा सकती है, इस इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा। आप हमसे भी अपने रोगों को ठीक करने के लिए औषधि बनवा सकते हैं। इस औषधि से बहुत से युवाओं ने अपने हस्त मैथुन के कारण हुई कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करके अपना जीवन बदल दिया है। वी होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अपना जीवन बचा लो भाइयों, और आज से ही हस्त मैथुन करना छोड़ दो।